इस वक्त फ्रांस जो है इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहा है, क्या कहेंगे? अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। तो आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया। अब फ्रांस ये कह रहे हैं हम इंडो पैसिफिक रीजन में नजर आने वाले हैं बिकॉज इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गई थी। सर, अगर इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस के साथ करें तो हमें कोई बुलाता क्यों नहीं, और अगर हम खुद भी जाना चाहें तो हमें रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है? अब दरअसल हाल ही में फ्रांस के गवर्नर ने नरेंद्र मोदी को नेशनल डे पे इनवाइट किया है चीफ गेस्ट की तरह। तो दोस्तों बता दें, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि फ्रांस के गवर्नर द्वारा नरेंद्र मोदी को वैसे ही सम्मान दिया जाएगा जैसे अमेरिका के प्रधानमंत्री को दिया जाता है। तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बेसिकली काफ़ी ग्लोबल लीडर्स को अपने नेशनल जो रिपब्लिक डे है उस पर बुलाते हैं। आई थिंक 26 जनवरी को जो सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रोन जो हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस साल बेस्टाइल डे पे बुलाया है, जो कि नॉर्मली फ्रांस का नेशनल डे जो होता है, जो हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ, आई वाज इन पेरिस ऑन 14 जुलाई आई थिंक 2019 में। तो मैंने वो देखा जो इनका नेशनल डे है, ये जितना भी शांज़ेलीज़े का एरिया है या जहाँ पे आईफिल टावर है, ये सारे एरिया को वो खाली करा लेते हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की मिलिट्री परेड और बहुत कुछ होता है वहाँ पे। एक प्रॉपर ज़ाहिर बात है इसकी हिस्ट्री है, लेकिन मैं इसको ज़ाहिर बात है इंडिया फ्रांस ताल्लुकात के हवाले से देख रहा हूँ। और क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया गया है, एक तो मैं समझता हूँ इस बात को कि भारत के वज़ीर आज़म ने एक जिसे कहते हैं ना ट्रेंड डालना है, ट्रेंड भी डाला है। मॉडर्न ये जो इरा चल रहा है अभी पिछले 10 सालों में, कि बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स को रिपब्लिक डे पे बुलाओ, उनको प्रोटोकॉल दो, रिस्पेक्ट दो। अभी इन्होंने प्रेसिडेंट सीसी को बुलाया हुआ था इजिप्ट के। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो नेशनल डे की परेड के ऊपर बुलाया है। तो आप ये इमेजिन करें, एक साउथ एशियन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है, जो कि कॉलोनी रहा है ग्रेट ब्रिटेन की, वो जा रहा है एज ए नेशनल डे गेस्ट के तौर पे। यूरोप से किसी को नहीं लिया, अमेरिका से नहीं बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बुलाया। इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये बिज़नेस और जो मिलिट्री रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के, वो एक पीक पे तो बता दें, ये पहली बार नहीं है कि फ्रांस के नेशनल डे पर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया। तो इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इनवाइट किया गया था, और इसके साथ साथ दोस्तों नेशनल डे पे जो है इंडियन आर्मी को इनवाइट किया गया था। तो आप समझ ही गए होंगे नेशनल डे कितना बड़ा डे होता है। और दोस्तों फ्रांस के गवर्नर द्वारा प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा, ये कितनी गर्व की बात होगी भारत के लिए। दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि यूरोप के दोस्त भारत पर क्यों मेहरबान हुए। तो दोस्तों यह इसलिए हुआ क्योंकि भारत जो है दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि फ्रांस जो है यूके की जगह लेना चाहता। दरअसल बात यह है कि भारत की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका इन्वेस्टमेंट जो है अमेरिका में है, इसीलिए भारत की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो फ्रांस में अपना इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से फ्रांस जो है डिफेंस सुपर पावर बन जाए। जानिब से एक स्टेटमेंट, एक अनाउंसमेंट सामने आई है जिसके मुताबिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया जाएगा नेशनल डे पर फ्रांस के, जिसको बेस्टील डे भी बोला जाता है। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर उनको बुलाया जाएगा। इससे पहले 2009 में ये हुआ था कि एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन दी गई थी। सर, अगर इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस के साथ करें तो हमें कोई बुलाता क्यों नहीं, और अगर हम खुद भी जाना चाहें तो हमें रिजेक्ट क्यों कर दिया जाता है? इसलिए कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी और अपनी अंदरूनी पॉलिसी दोनों को कभी, एक जो होता है ना द रूल ऑफ लॉ और इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक इन्होंने नहीं किया, और इन्होंने अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है, और ये बैंकरप्ट हैं। तो उनको बैंकरप्ट लोगों को कभी कोई इनवाइट करता है? उनसे तो लोग भागते हैं या कहते हैं कि भाई हमारे पैसे वापस दो। पाकिस्तान की तो जीरो हो चुकी है ना स्टैंडिंग दुनिया के अंदर। जब आप भीख मांगने निकलते हैं तो जो भिखारी होता है उस पे तरस ज्यादा आता है, या अक्सर लोग कहते हैं चल ओए लगा जा, ऐसे ही होता है ना। तो वही हमारा हाल है, और ये किया हमारी अपनी करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, अनकेयरिंग, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल इन्होंने अवाम का कभी ख्याल नहीं किया। इन्होंने अपने
जो है ना वो घर में दौलत और वो सारा उस लूट मार के जरिए इन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचा दिया, तो वो फ्रांस क्यों इन्हें इनवाइट करेगा? वो क्या बेवकूफ है या क्या है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, देखें इसको, वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी से वो 3rd की तरफ जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है, और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स जब आती हैं तो उनको सिक्योरिटी भी मिलती है। ऊपर से इंडिया अपने जमहूरियत को के जो तकाजे हैं वो पूरे करता है, कम से कम इलेक्शन के हवाले। तो दोस्तों आपको अब पता चल ही गया होगा कि मोदी जी का फ्रांस में क्यों स्वागत किया जा रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट कीजिए एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।